नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल हमारे सारे ज्योतिष में। मैं डॉक्टर कौशल्या बहार आज आपके लिए कुछ विशेष लेकर आई हूँ। आज का हमारा विषय है चंद्र और केतु की युति। यह युति किस तरह से हमारे जीवन को प्रभावित करती है, आज हम इसी के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। चंद्र और केतु की जो युति होती है वो हमें ये बताती है कि हमारा मन कितना गहरा है और हम कितनी गहराई से उसको सोचते हैं। मैं किसी भी विषय के बारे में हम मनन या सोचने का जो कार्य करते हैं वो कितनी गहराई से करते हैं, इसी के विषय में युति हमें बताती है। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगे तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। चलिए बात करते हैं चंद्र केतु की युति कि ये युति हमें किस तरह से हमारे भावनाओं के विषय में बताती है और इस युति का क्या राज है। सबसे पहले बात करेंगे कि चंद्रमा क्या है, किस तरह का ग्रह है, क्या प्रकृति है। चंद्रमा मन का कारक ग्रह होता है, हमारी मन स्थिति को बताता है। चंद्रमा जो होता है वो चतुर्थ भाव का कारक भी है, गृहस्थी का कारक भी होता है, माता का कारक भी होता है और हमारे मन स्थिति अंतःकरण का कारक भी, हमारी जो कल्पनाएं हैं, संवेदनाएं हैं, इन सब का कारक चंद्रमा होता है। और केतु जो होता है वो एक ऐसा ग्रह है जिसको ईश्वर ने सिर नहीं दिया है, मतलब आंखें नहीं है उसके पास में, केवल आत्मा है। वो गहराई से विचार करता है और बिना देखे विचार करता है। उसे जब किसी ग्रह की युति या किसी का साथ मिलता है तो उसके अनुसार अपना कार्य करता है। तो ये होती है चंद्र और केतु की प्रकृति कि ये दोनों, इनका किस तरह का रोल है या संयोजन जब होता है तो किस तरह से ये कार्य करते हैं। ये तो होती है इन दोनों की प्रकृति। तो एक बात और होती है कि भी केतु के पास आंखें तो होती नहीं है, वो जिस ग्रह के साथ में बैठता है, जिस ग्रह के साथ में युति बनाता है वो उसे अपना गुरु मान लेता है। तो चंद्रमा मतलब आपका मन जिस दिशा में बहता है उसी दिशा में केतु भी बिल्कुल उसको अनुसरण करता है या उसका बहुत ही गहराई से वह मनन करने लगता है। ये बात होती है कि केतु का किस तरह से चंद्रमा के साथ समन्वय होता है या किस तरह से वो अपनी सोच या विचार को किस तरह से आगे बढ़ाता है। ये बात तो हुई कि केतु जब चंद्रमा के साथ में युति करेगा तो किस तरह से आगे बढ़ेगा, क्योंकि वो बिना आंख वाला ग्रह है, सिर्फ उसको आत्मकारक ग्रह कहा गया, मतलब आत्मा से विचार करने वाला होता है। उसके पास स्वयं की आंखें नहीं होती है, वो सही और या गलत की पहचान बिल्कुल कर नहीं पाता है। तो इस तरह से इन दोनों की युति का परिणाम पता चलता है कि सकारात्मक है या नकारात्मक है। चंद्रमा जो है वो घटता बढ़ता है, बिल्कुल हमारा जो मन है वो भी दिन में एक तरह से नहीं रहता है। कभी हमारे मन में आवेश की भावनाएं भी आती है, कभी अच्छी भावनाएं भी आती हैं। उसी तरह से चंद्रमा भी शुक्ल और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा जो है घटते बढ़ते हैं। इनकी 16 कलाएं होती हैं। तो बिल्कुल जब केतु चंद्रमा के साथ में युति करते हैं तो एक केतु के विषय में एक बात और होती है कि केतु जिस ग्रह के साथ में बैठते हैं तो उनकी जो शक्ति होती है उसमें 2 गुनी से 3 गुनी वृद्धि वो अवश्य कर देते हैं। तो यहाँ पर जब मन की शक्ति को 2 से 3 गुना पावर और मिलती है केतु की तरफ से, तो मन विशेष रूप से गहराई में जाने लगता है। जातक की जो सोच होती है वो विशेष गहरी होने लगती है, वो एक विषय में बहुत ज़्यादा गहराई से सोचते हैं। तो इस तरह से ये जो युति है वो बहुत ज़्यादा सकारात्मक तो नहीं होती है, क्योंकि ये बात है कि किस तरह के ग्रह से भी ये युति प्रभावित होती है। ये एक अलग विषय होता है कि जहाँ पर कोई शुभ ग्रह यदि उसको देखते हैं तो हमारी सोच जो होती है उसके अनुसार हमें परिणाम देने लगती है। मान लीजिए कि चंद्रमा और केतु की जो युति बनी हुई है, यदि उसको गुरु देखें या शुक्र देखते हैं तो वो ज़्यादा सकारात्मक होने लगती है या बहुत अच्छे परिणाम भी देती है जीवन में। लेकिन यदि उसको कोई पापी ग्रह देखता है तो वहाँ पर चंद्र और केतु की जो युति है वो नकारात्मक परिणाम देने लगती है। व्यक्ति एक अलग तरह की नेगेटिव सोच से जुड़ जाता है, वो ज़्यादा पॉजिटिव नहीं सोच पाता है। कहीं ना कहीं ऐसी युति जो होती है यदि पाप प्रभाव में आती है तो कहीं ना कहीं उसका एक अलग ही सोचने का दायरा बना देती है जातक का। और केतु की जो प्रकृति होती है वो होती है अलगाव की, क्योंकि केतु का जो निर्माण होता है वो भी एक शरीर के विच्छेदन से होता है।
तो जब केतु मन के साथ मिलन करता है, या मान लीजिए चंद्रमा के साथ में जब केतु मिल रहा है आपके मन के साथ में, तो आपके मन में एक अलगाव की भावना भी पैदा होती है। कहीं कहीं ये जो युति होती है हमारे रिश्तों से भी हमें अलग करती है। मान लीजिए ऐसा नहीं है कि पूरी तरह से रिश्ता आपका उस इंसान से कट ऑफ हो गए हैं, लेकिन कहीं न कहीं किसी न किसी रूप से उस रिश्ते से या उस व्यक्ति से आपका एक अलगाव या विच्छेदन ये युति जरूर करवाती है। तो ये तो होता है कि भी चंद्र और केतु की युति किस तरह का परिणाम दे रही है। व्यवहार में हम मानसिक रूप से बहुत ज़्यादा सोचने वाले व्यक्ति बन जाते हैं, थोड़ा विच्छेदात्मक भी हमारा व्यवहार होता है, गहराई से सोचने की हमें आदत हो जाती है इस युति में। तो इस तरह का चंद्र और केतु की जो युति है वो इस तरह का परिणाम देती है। अब है कि ऐसी युति हमें बहुत ज़्यादा गहराई में ले जाने वाली बना देती है। हम बहुत ज़्यादा एक विषय के ऊपर कई समय तक सोचते हैं कि हमें ये कार्य करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। हमें रिपीट्स होते हैं, जो थॉट्स होती हैं वो ज़्यादा रिपीट्स होते हैं। तो ऐसे रिपीटेशंस होने से हमारी मानसिक शांति जो होती है वो भंग होती है। मानसिक संताप भी कभी कभी इस युति में देखे जाते हैं, कभी कभी अवसाद भी होता है, कभी कभी डिप्रेशंस भी हो जाते हैं इस युति में। तो इस तरह का परिणाम जो है वो युति देती है। कभी कभी ये युति जो होती है वो व्यक्ति को बहुत ज़्यादा ही संवेदनशील बना देती है। मान लीजिए किसी व्यक्ति ने जिसके युति है, जिसकी कुंडली में ऐसा जातक है, उसको किसी ने कुछ कह दिया कि ये आपके लिए शायद अच्छा नहीं है, या किसी ने उसको पिंच करने वाली बात बोल दी है, तो वो जातक उसके सामने उसे जवाब नहीं देगा, लेकिन वो उस चीज़ पर बाद में रुक कर उसके ऊपर विचार करता है, एक बार, दो बार, बार बार मनन करता है। तो ये जो उसकी सोचने का जो तरीका है वो उसकी मानसिक शांति को भंग जरूर करता है, क्योंकि जो आदमी ज़्यादा विचार विमर्श करता है तो किसी न किसी रूप से मानसिक रूप से वो तकलीफ जरूर पाता है। तो ऐसी युति व्यक्ति को संवेदनशील भी बना देती है। मतलब किसी भी चीज़ को, किसी बात का प्रेशर या कोई भी चीज़ का प्रेशर जो होता है वो लेने के लिए वो जातक बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से तैयार नहीं रहता है। सिर्फ सोच विचार करने की उसकी आदत हो जाती है जब चंद्र केतु की युति बनती है। लेकिन ऐसा नहीं है कि युति सिर्फ नकारात्मकता को ही प्रभावित करती है या उसे ही ज़्यादा बढ़ाती है। ये युति जो है सकारात्मक भी हो सकती है। जब ऐसी युति होती है और इसके ऊपर गुरु जैसे श्रेष्ठ ग्रह की यदि दृष्टि होती है तो ऐसी युति सकारात्मक होती है। जब गुरु ग्रह इस युति को देखता है तो ऐसे जातक को पूर्वाभास भी होते हैं। पहले से जो होने वाली घटनाएं हैं उनका आभास इन जातकों को होने लगता है और वो सही और गलत की पहचान भी कर सकते हैं कि क्या सही है और क्या गलत है। यदि कोई बुरी चीज़ होने वाली है जीवन में, यदि उसका आभास उसने पहले से ही हो जाता है तो वो किसी न किसी रूप से आपको प्रभावित कर सकते हैं। या कोई हम कार्य करने जा रहे हैं, यदि हमें आभास पहले से हो जाए कि ये कार्य हमारे कार्य का परिणाम जो होगा वो सही नहीं होगा, तो ये युति जो है एक तरह से सकारात्मक प्रभाव भी डालती है। और यदि चंद्र केतु की युति में यदि गुरु की दृष्टि पड़े तो ऐसी युतियाँ अच्छे ज्योतिषियों का भी निर्माण करती है। ऐसे जातक जो होते हैं वो अच्छे ज्योतिषी भी बनते हैं, क्योंकि यहाँ पर गुरु उनका प्रभाव बढ़ा देता है या केतु गुरु का प्रभाव भी ज़्यादा बढ़ाने लगता है। तो कहीं ना कहीं ऐसी युतियाँ धर्म रक्षक भी बनाती हैं, धर्म का पालन करने के लिए भी अच्छी युति होती है। ज्योतिषियों का भी निर्माण होता है ऐसी युति में। यदि ऐसी युति होती है गुरु जहाँ प्रभावित ज़्यादा हो जाते हैं, क्योंकि मन के ऊपर गुरु का प्रभाव रहेगा और केतु का प्रभाव जो होता है वो गुरु पे रहेगा, चंद्रमा का प्रभाव बढ़ा देंगे। तो सोच विचार करने के साथ साथ वो पूर्वाभास वाली घटनाएं भी होती हैं और उनकी बोली हुई बात भी सत्य साबित होती है। तो अच्छे ज्योतिषियों का भी यहाँ पर निर्माण होता है ऐसी युति में, जब वो विशेषकर गुरु से प्रभावित होती हैं। तो ये तो हुआ कि इनका सकारात्मक परिणाम क्या रहा, इस युति का सकारात्मक परिणाम क्या है। अब ये कि यदि ये युति बनती है तो इनका नकारात्मक परिणाम जो है वो ज़्यादा कब देखने को मिलता है। मैंने आपके सामने ये जो कुंडली बनाई है इसमें मैंने छठे, 8वें और 12वें घर में चंद्र और केतु को दिखाया है। यदि इन भावों में चंद्र केतु की युति बनती है और इनके ऊपर यदि किसी शुभ ग्रह का प्रभाव बिल्कुल भी नहीं है,
केवल पाप प्रभाव में है ये युति, और पापी ग्रहों का प्रभाव है, पापी ग्रहों के साथ में बैठ गए हैं, तो ऐसी युति जो होती है ज़्यादा नकारात्मक परिणाम देती है। ऐसा जातक अवसाद में आने लगता है, डिप्रेशन में आ जाएगा, उसे बार बार सोचने की तकलीफ या बीमारी कह सकते हैं वो हो सकती है। तो यहाँ पर इस चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति को ज़्यादा अवसाद में आने से बचना चाहिए, ज़्यादा सोच विचार नहीं करना चाहिए। जो कार्य हुआ ही नहीं है उसके विषय में भी ज़्यादा सोचते हैं लोग, ज़्यादा विचार करते हैं कि कल को क्या होगा, यदि हम ऐसा करेंगे तो इसका क्या परिणाम रहेगा। ऐसी सोच से दूर रहना चाहिए। यदि ऐसी युति आपकी कुंडली में बनती है, खास विशेष तौर से 6ठे, 8वें, 12वें घर में बन रही है, तो आप इसका ध्यान विशेष रूप से रखिए। अब आते हैं कि यदि ऐसी युति हमारी कुंडली में बनती है तो हमें कौन से उपाय अपनाने चाहिए और कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए, जिसके माध्यम से हम इस युति के प्रभावों में, गलत प्रभावों में हम कुछ कमी कर सके, जो हमारी मानसिक स्थिति को झकझोर देती है। ऐसी युति जो होती है मानसिक स्थिति को हिट करती हैं, हमारी सोच को भी प्रभावित कर देती हैं। हम जो सोचते हैं शुरू से आखिरी तक हमारी सोच वैसी नहीं रहती है। हम बार बार उसमें अन्वेषण करते हैं, रिसर्च करते हैं कि क्या ये सही है, क्या गलत है। तो इस तरह से जो हमारी सोच है इसको किस तरह से कंट्रोल किया जाए या किस तरह से इसके ऊपर लगाम लगाई जाए, इसके लिए हम आपको विशेष उपाय बताते हैं। यदि चंद्र केतु की कुंडली में है तो सबसे पहले ऐसे जातक को शिव की आराधना करनी चाहिए, शिव की उपासना करनी चाहिए, रोज उनको जल अर्पित करना चाहिए, ये तो होगी, और ओम नमः शिवाय का जाप भी करना चाहिए। दूसरी बात है कि ऐसे व्यक्ति को चांदी का दान करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि बहुत मात्रा में करें, यथोचित संभव जो हो थोड़ी बहुत चांदी का दान सोमवार के दिन जरूर कीजिए। और तीसरी बात है कि भी जब केतु के साथ युति बन रही है तो आप दुर्गा जी का इष्ट रखिए। दुर्गा सप्तशती में विशेषकर अर्गला स्तोत्र का पाठ कीजिए और दुर्गा जी के मंदिर में लाल ध्वजा का आप दान कीजिए या लाल ध्वजा को मंदिर में चढ़ाइए। ये तो है इनके उपाय कि हम क्या उपाय कर सकते हैं। अब है कि क्या सावधानियां हमें बरतनी चाहिए। सावधानियों के रूप में ये है कि सबसे पहले तो हमें अपने मन की स्थिति पर नियंत्रण करना चाहिए, और दूसरी बात है कि हमें ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए जो आपकी मानसिक स्थिति को हिट करते हैं। यदि आपको कोई पिंच करता है तो ऐसे व्यक्ति से आप दूरी थोड़ी बना लीजिए। आप अपने आप को एकांत में बिल्कुल मत रखिए, आप अकेले मत रहिए और अपने मित्रों का दायरा बढ़ाइए। अपने मित्र अच्छे ढूंढिए, उनके साथ में अच्छा समय व्यतीत कीजिए, मनोरंजन कीजिए। तो ये होती है इनकी सावधानियाँ कि सावधानी के तौर पे हमें किस तरह का उपाय करना चाहिए। तो आज हमने बात की कि चंद्र और केतु की युति किस तरह से प्रभाव हमारे जीवन में डालती है। ये सकारात्मक भी होती है, पूर्वाभास होता है, अच्छे ज्योतिष भी बन सकते हैं यदि गुरु के प्रभाव में युति आ जाती है तो। लेकिन कभी कभी ये नकारात्मक प्रभाव भी डालती है, तो हमें अपने मन की स्थिति का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए। यहाँ पर सबसे बड़ी बात तो यह है कि आप अपने स्लीपिंग आवर्स को बढ़ाइए, नींद लीजिए, भरपूर नींद लीजिए, क्योंकि ये युति जो होती है आपकी नींद को प्रभावित जरूर करती है। क्योंकि व्यक्ति ज़्यादा सोचता है तो उसकी नींद भी प्रभावित होती है, उसे नींद नहीं आने की बीमारी भी हो जाती है। तो गैजेट्स फ्री अपने आप को कीजिए, नींद ज़्यादा लीजिए। और इस तरह की युति जो होती है व्यक्ति का एक विचारों का जो दायरा है वो थोड़ा सा बदल देती है। तो विशेषकर आप अपने मनस्थिति का ध्यान रखिए और हमेशा प्रसन्न रहिए, तो ये युति आपके लिए अच्छे परिणाम भी लेकर आती है। तो आज हमने बात की चंद्र केतु की युति, इसका किस तरह से प्रभाव हमारे जीवन में या कुंडली में देखने को मिलता है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी। यदि आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी है तो आप मेरे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी न भूलें। तब तक के लिए नमस्कार।